ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 29 of the Aranyakandam, which has 28 verses. Exchange of hot words between Khara and Sri Rama. अरण्य कांड के 29 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 28 श्लोक हैं। श्री राम का खर को फटकारना तथा खर का भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदा का प्रहार करना और श्री राम द्वारा उस गदा का खंडन। करम तु विरतम रामो गदा पानिम अवस्थितम मृदुपूर्वम महातेजाः परुषम वाक्यम अब्रवीत। खर को रथहीन होकर गदा हाथ में लिए सामने उपस्थित देख महातेजस्वी श्री भगवान श्री राम पहले कोमल और फिर कठोर वाणी में बोले। Sri Ram, for his part, who was possessed of exceptional glory, addressed to Khara, who had been deprived of his chariot, stood below, mace in hand, and flashing harsh words, though preceded by soft words. गज अश्व रथ संवादे बले महति तिष्ठता कृतं ते दारुणं कर्म सर्वलोक जुगुप्सितम्। Presiding over a huge army crowded with elephants, horses, and chariots. Presiding over a huge army crowded with elephants, horses, and chariots, a ruthless course of action despised by all people has been adopted by you. उद्वेजनीयो भूतानां नृशंसः पापकर्मकृत् त्रयाणाम् अपि लोकानाम् ईश्वरो अपि न तिष्ठति। He who oppressed all created beings, is hard-hearted, and perpetrates sinful deeds does not survive. Be he the ruler of all the three worlds. कर्मलोक विरुद्धं तु कुर्वाणं शनदाचर तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति सर्पं दुष्टमिवागतम्। Everyone, O Night Stalker, injures him who adopts a severe course of action running counter to the interest of the people, as one strikes a wicked serpent arrived near one. निशाचर हाथी घोड़े और रथ से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रहकर असंख्य राक्षसों के स्वामित्व का अभिमान लेकर तूने सदा जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है उसकी समस्त लोक द्वारा निंदा हुई है। जो समस्त प्राणियों को उद्वेग में डालने वाला क्रूर और पापचारी है, वह तीनों लोक का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक टिक नहीं सकता। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाला है उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मारते हैं। लोभात् पापानि कुर्वाणः कामात् वा यो न बुध्यते हृष्टः पश्यति तस्यान्तं ब्रह्मणि करकादिव। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई उसकी इच्छा को काम कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तुओं को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा का नाम लोभ है। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो पाप करता है और उसके विनाशकारी परिणाम को नहीं समझता है, उल्टे उस पाप में हर्ष अनुभव करता है, वह उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओलों को खाकर ब्राह्मणी रक्त पुच्छिका नाम वाली कीड़ी अपना विनाश देखती है। He who does not awaken, even though committing sins through greed or concupiscence, and feels delighted in doing so, sees with his own eyes the end of his sinful deeds, along with his own Brahmani, a kind of venomous lizard, perceives its own end through the eating of hailstones. वसतो दंडकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः किं नु हत्वा महाभागान् फलं प्राप्स्यसि राक्षस। राक्षस दंड कारण में निवास करने वाले तपस्या में संलग्न धर्मपरायण महाभाग मुनियों की हत्या करके ना जाने तू कौन सा फल पाएगा।
What reward on earth will you get by killing highly blessed ascetics living in the Dandaka forest and practicing virtue, O ogre? न चिरं पापकर्मणः क्रूरा लोकजुगुप्सिताः ऐश्वर्यं प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमूला इव द्रुमाः। जिनकी जड़ खोखली हो गई हो वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोक निंदित क्रूर पुरुष किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से ऐश्वर्य को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते, उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं। Even on attaining lordship, cruel men perpetrating sinful deeds and despised by the people cannot live long any more than trees with rotten roots. अवश्यं लभते कर्ता फलं पापस्य कर्मणः घोरं पर्यागते काले द्रुमः पुष्पमिवार्तवम्। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल लगते ही हैं, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पुरुष को समय अनुसार अपने उस पाप कर्म का भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त होता है। The perpetrator of a sinful deed inevitably reaps its terrible consequence when the time comes, even as a tree puts forth its blossoms in the proper season. नचिरात् प्राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलं स विषाणम् इव अन्नानां भुक्तानां शनात् आचर। निशाचर जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए गए पाप कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। The fruit of one's sinful deeds, O night stalker, is reaped not long after like that of poisonous foods eaten. पापमाचरतां घोरं लोकस्य अप्रियम् इच्छताम् अहम् आसादितो राज्ञा प्राणान् हन्तुं निशाचर। राक्षस जो संसार का बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में भेजा है। I have been deputed by the king, my father, O night stalker, to take the lives of those who commit terrible sins and wish evil to the people. अद्य विद्वा मया मुक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः विदार्य अतिपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः। आज मेरे छोड़े हुए स्वर्ण भूषित पान जैसे सर्प पांबी को छेद कर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़कर पृथ्वी को भी विदीन करके पताल में जाकर गिरेंगे। Penetrating through your body and rendering the earth, the arrows decked with gold discharged by me today will reach beyond the earth to the subterranean regions like serpents entering the anthill. ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः तान् अद्य निहतः संख्ये ससैन्य अनुगमिष्यसि। तूने दंड कारण में जिन धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। Killed in the battle today, you will follow with your army those ascetics of pious deeds who have been eaten by you in the Dandaka forest. अद्य त्वां निहतं बाणैः पश्यन्तु परमऋषयः निरयस्तं विमानस्था ये त्वया निहताः पुरा। पहले तूने जिनका वध किया है वे महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देखें। Let those great sages who were killed by you in the past see you from their aerial cars killed with my arrows and rotting in hell. प्रहरस्व यथा कामं कुरु यत्नं कुलाधम अद्य ते पातयिष्यामि शिरः तालफलं यथा। कुलाधम, तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। Strike as you will and do your best, O the disgrace of your race. I shall this very day strike down your head like a palm fruit. एवमुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः संरक्तलोचनः
प्रत्युवाच ततो रामं प्रहसन् क्रोधमूर्छितः। श्री राम के ऐसा कहने पर खर कुपित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। वह क्रोध से अचेत सा होकर हंसता हुआ श्री राम को इस प्रकार उत्तर देने लगा। Enraged when spoken to as aforesaid and laughing heartily, Khara, who was beside himself with anger, then replied as follows with blood-red eyes to Sri Rama. प्राकृतान् राक्षसान् हत्वा युद्धे दशरथ आत्मज आत्मना कथम् आत्मानम् अप्रशंस्यं प्रशंससि। दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कैसे कर रहे हो? तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। Having killed ordinary ogres on the battlefield, O son of Dasharatha, how are you extolling yourself, though unworthy of such praise? विक्रांता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरषभाः कथयन्ति न ते किंचित् तेजसा च अतिगर्विताः। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं, वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में भर कर कोई बात नहीं कहते हैं, अपने विषय में मौन ही रहते हैं। Those jewels among men who are brave or mighty do not speak anything about themselves, puffed up with pride or valor. प्राकृताः तु अकृतात्मनो लोके क्षत्रिय पंसनाः निरर्थकं विकथन्ते यथा राम विकथ्यसे। राम जो शूद्र अजितात्मा और क्षत्रिय कुल कलंक होते हैं, वे ही संसार में अपनी बड़ाई के लिए व्यर्थ डींग हाका करते हैं, जैसे इस समय तुम अपने विषय में बढ़ बढ़कर बातें बना रहे हो। Only the vulgar who have not subdued the self and are a disgrace to the Kshatriyas in the world brag in vain as you do, O Rama. कुलं व्यपदिशन् वीरः समरे कोऽपि दास्यति मृत्युकाले तु संप्राप्ते स्वयं अप्रस्तवे तवम्। जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है, ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव के ही समरांगन में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही अपनी स्तुति करेगा। In the course of a battle, when the hour of death is at hand, what heroic man will indeed utter his own praise without any occasion for it, mentioning his own race? सर्वथा तु लघुत्वं ते कत्थनेन विदार्शितं सुवर्ण प्रतिरूपेण तप्तेनैव कुशाग्निना। जैसे पीतल स्वर्ण शोध का आग में तपाए जाने पर अपनी लघुता कालेपन को ही व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वदा अपने ओछेपन का ही परिचय दिया है। Through self-praise, baseness alone has been exhibited by you in every way, as is done by brass bearing the semblance of gold, when heated in fire lighted for the purpose of refining gold. न तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यसि त्वं गदाधरं धराधरम् इव अकम्प्यं पर्वतं धातुभिः स्थितम्। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त तथा पृथ्वी को धारण करने वाले अविचल कुल पर्वत के समान यहाँ स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूँ। Do you not see me wielding a mace and standing immovable like a principal mountain, holding the earth in balance and enriched with minerals? पर्याप्तो अहं गदापाणिर्हन्तुं प्राणान् रणे तव त्रयाणाम् अपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः। मैं अकेला ही पाशधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोक के भी प्राण लेने की शक्ति रखता हूँ। Like Yama, the god of death, standing noose in hand, I who hold a mace in hand am strong enough to take your life as also the life of the inhabitants of all the three worlds. कामं बहवपि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न तु अहम् अस्तं प्राप्नोति सविता युद्ध विघ्नस्ततो भवेत्। यद्यपि तुम्हारे विषय में मैं इच्छा अनुसार बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि इस समय कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सूर्य देव अस्त चल को जा रहे हैं, अतः युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा।
Even though there is much to be said about you, I shall not speak more. For the sun is setting and interruption may be caused through thereby in this combat. चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते त्वद् विनाशात् करोमि अद्य तेषाम् अश्रु प्रमार्जनम्। तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया है, अतः आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सब के आंसू पहुंचूंगा, उनकी मौत का बदला चुकाऊंगा। 14,000 ogres stand killed by you. By bringing upon your destruction, I shall avenge their death and wipe away the tears of their dear ones. इत्युक्त्वा परमक्रुद्धः स गदां परमाङ्गदां करस्तिक्षेप रामाय प्रदीप्ताम् अशनीं यथा। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए खर ने उत्तम वलय कड़े से विभूषित तथा प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाया। Saying so and getting highly enraged, he hurled his mace adorned with excellent gold rings and resembling a blazing thunderbolt at Sri Rama. कर बाहु प्रमुखा सा प्रदीप्ता महति गदा भस्म वृक्षांश्च गुल्मांश्च कृत्वाघात तत्समीपतः। खर के हाथों से छूटी हुई वह दीप्तमान विशाल गदा वृक्षों और लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। Reducing to ashes the intervening trees and shrubs, that huge and blazing mace released from the hands of Kara drew near Sri Rama. ताम आपतंतीं महतीं मृत्युपाशोपमां गदां अंतरिक्षगतां रामश्चिच्छेद बहुधा शरैः। मृत्यु के पाश की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाण मारकर आकाश में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। With his arrows, Sri Rama split into pieces that huge mace resembling the noose of Yama in its deadly action, even as it came flying and while it was yet in the air. सा विशीर्णा शरैः भिन्ना पपात धरणीतले गता मंत्रौषधि बलैर्व्यालीव विनिपातिता। बाणों से विदीन एवं चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पनी मंत्र और औषधियों के बल से गिराई गई हो। Broken and smashed with the arrows, that mace fell on the ground like a female serpent thrown down by the power of charms and herbs. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 29 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।